अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ये आपका सीटेट का सिलेबस है। आप सभी को मालूम है कि 15 नंबर की आपकी पेडागोजी आती है और 15 नंबर का आपका पैसेज आता है, ठीक है, एक नसर का और एक नज़म का, ठीक है। हमने अपने ये जो पेडागोजी वाला हमारा पोर्शन है, इसमें हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कर लिया है, ठीक है। आज हम क्या करेंगे, आज हम अपना पैसेज करेंगे, ठीक है। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि मैम हमें पैसेज भी करना बता दीजिए, किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम पैसेज भी करेंगे। और कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि हमारी पेडागोजी की जो नई क्लास है वो अभी तक नहीं आई है, तो इंशाल्लाह देखिए, आपका चैप्टर 1 चैप्टर 2 करा चुकी मैं। अब जो आपका आएगा वो चैप्टर 3 के साथ में हैंड टू हैंड आपका चैप्टर 5 ले लूँगी, चैप्टर 4 आपका बाद में होगा, ठीक है। ये दोनों सिमिलर हैं, सुनने और बोलने के किरदार, इसमें ज़बान की महारतें, तो ये दोनों एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा। और ये जो चैप्टर 4 है, इसमें आपके सारे डिसीज़ आते हैं, जैसे डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, मैं आपको डिटेल में अच्छे से पढ़ाऊँगी, ठीक है। आज हम फिलहाल नसर और नज़्म का पैसेज करेंगे। आपकी जो अब नेक्स्ट वीडियो आएगी, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कल ही आपकी चैप्टर 3 और चैप्टर 5 की एक ही वीडियो आ जाए, जिसमें आपके दोनों चैप्टर कवर हो जाएँ। फिर आपके आई थिंक 6 या 7 चैप्टर बचेंगे, वो भी मैं आपके 2-2 चैप्टर एक ही वीडियो में कवर करा दूँगी, ठीक है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना पैसेज वाला पोर्शन। चलिए मैं बता देती हूँ, देखिए ये है आपका 15 नंबर का। यहाँ तक आपके 12 चैप्टर हैं, जिसमें पेडागोजी आएगी उर्दू में, चाहे वो लैंग्वेज 1 के लिए हो चाहे लैंग्वेज 2 के लिए। एक तो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, मैम जो आप ये क्लासेस ले रही हैं लैंग्वेज 1 के लिए है, लैंग्वेज 2 के लिए है, ये बीएड वालों के लिए है, या फिर ये बीटीसी या डीएलएड वालों के लिए। देखिए उर्दू का पैचेज सेम है। लैंग्वेज 1 में थोड़ी टफ लेवल आता है इनके क्वेश्चंस का, और लैंग्वेज 2 में इसका थोड़ा सा इजी लेवल आता है, ठीक है। वरना सिलेबस आपका सिमिलर ही होता है, सेम ही होता है। यहाँ तक कि आप उर्दू से अलग हिंदी देखेंगे तो हिंदी में भी आपको यही सिलेबस मिलेगा। हिंदी लैंग्वेज वाले पोर्शन की बात कर रही हूँ मैं। अगर आप हिंदी लैंग्वेज लेते हैं तब भी उसमें यही सिलेबस मिलेगा, ठीक है। सिलेबस सेम रहता है, सिर्फ लैंग्वेजेस बदल जाती हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो या उर्दू हो, या फिर इससे अलग अदर कोई सी भी लैंग्वेज हो, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ये क्लासेस जो चल रही हैं, ये सीटेट लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए है। देखिए यहाँ तक ये आपका है चैप्टर 12 तक आपकी पेडागोजी है। अब जो ये है ज़बान की तफ़हीम यानी कि लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन जो है, इसमें नज़म और सर आपका पैसेज आता है, और आपका पैसेज आप सभी को मालूम है 15 नंबर का आता है। और ये 15 नंबर ऐसे होते हैं कि एक तरीके से बच्चे अगर अच्छे से करके जाए तो इन्हें मैं ये कहूँगी कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल क्वेश्चंस होते हैं ये, कि 15 नंबर हमें लाने ही लाने हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस में बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे गलती कर देते हैं पैसेज को अटेम्प्ट करते टाइम। चलिए मैं आज आपको कोई अपने पास से बना हुआ पैसेज नहीं कराने वाली हूँ, जो आपके प्रीवियस ईयर में पैसेज आया है हम वही पैसेज सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। चलिए तो देखते हैं आज का पैसेज। देखिए आपका सीटेट उर्दू का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह दे रखे हैं। ये आपका 21 जनवरी सन 2024 में आया था ये पेपर 2 है, ठीक है ना। पेपर 2 यानी कि पेपर 1 बीएड वालों के लिए होता है, पेपर 2 किसके लिए होता है, पेपर 2 आपके बीटीसी या फिर डीएलएड वालों के लिए होता है, जिन्होंने डिप्लोमा कोर्सेज किए हुए हैं, ठीक है। तो ये आपका पेपर 2 है, मेरे पास पेपर 1 भी है, पर पैसेज सेम होते हैं। ये मत सोचेगा ये वीडियो बीएड वाले बच्चों के लिए नहीं है, ये बीएड हो या फिर डीएलएड हो, सिर्फ सीटेट का पैसेज मैं आपको सॉल्व कराने जा रही हूँ। ये सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी वीडियो। तो चलिए मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं, आप देख लीजिएगा। बस जो एक मेन इंस्ट्रक्शन है वो आप ज़रूर देख लीजिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 पर पॉइंट 10 पर इन्होंने दिया है सभी उत्तर केवल OMR उत्तर पत्र पर ही अंकित करें, यानी कि जो आपकी OMR शीट है आपको आंसर उस पर ही फिल करने हैं। और आपको मालूम ही होगा कि इस पर हमें क्या करना होता है, गोला फिल करना होता है। या आपको गोला मिलता है उसको आपको पूरा अच्छे से फिल करना होता है। ये नहीं कि आपने खाली टिक एक डॉट लगा दी या उसमें टिक लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं करना होता है। आपको क्या होता है, वहाँ एक क्या मिलेगा आपको, ऐसे गोला बना हुआ मिलता है, उसे अच्छे से फिल करना है। और बहुत मतलब बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लेना है, कभी एक गोला फिल करने में ही आप बहुत ज़्यादा टाइम ले लीजिए। तो अच्छे से अपना गोले को फिल करिएगा। देखिए सभी उत्तर केवल हमारे उत्तर पत्र पर ही अंकित करने हैं। अपने उत्तर ध्यानपूर्वक अंकित करें, यानी कि ध्यान से इसे क्या करना है, फिल करना है। उत्तर बदलना है तो श्वेत रंजक यानी कि वाइटनर का प्रयोग निषिद्ध है, मतलब आपको वाइटनर का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अच्छा ये गलत हो गया, चलिए इस पर मैं वाइटनर लगा देता हूँ, और क्या करते हैं उस पर वाइटनर लगा देते हैं। अब उसके बजाय बराबर में जो सर्कल गोला दिया उसे फिल कर लेते हैं, तो ना तो आपका ये वैलिड होगा ना ये आपका क्वेश्चन चेक ही नहीं होगा। तो आपको वाइटनर का यूज़ नहीं करना होता है, ठीक है। और कुछ इसमें क्या दे रखे इंस्ट्रक्शन है, चलिए वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ।
देखिए इसका ये नेक्स्ट पेज है। इसमें भी कुछ आपको क्या दे रखे हैं, इंस्ट्रक्शंस वगैरह दे रखे हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। इसमें भी जो मेन इंस्ट्रक्शन है मैं आपको बता दूंगी कि आपको देखिए इसमें मेन इंस्ट्रक्शन सिर्फ ये है। मान लीजिए आपने लैंग्वेज 1 में उर्दू फिल की है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अगर आपने लैंग्वेज 1 में उर्दू सेलेक्ट की है तो आपको क्वेश्चन 91 से 120 तक फिल करना है, ठीक है। कैसे करना है, 91 से 120 तक जिसने लैंग्वेज 1 में उर्दू फिल की है। और जिस बच्चे ने लैंग्वेज 2 में उर्दू फिल की है उसे 121 क्वेश्चन से 150 तक क्वेश्चन को फिल करना है उसे, यानी कि उसे पार्ट 5th अटैम्प्ट करना, उसे पार्ट 4th अटैम्प्ट नहीं करना। जिसने लैंग्वेज 1 में उर्दू फिल की है उसे पार्ट 5th अटैम्प्ट नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, लैंग्वेज 1 में उर्दू ली है तो 91 से 120, लैंग्वेज 2 में उर्दू ली है तो 121 से 150, ठीक है। इसके नीचे कुछ इन्होंने क्या दे रखी है, एंट्री दे रखी है, रोल नंबर, अल्फाज वगैरह। इसको कोई फिल नहीं करता है और आप भी फिल नहीं करिएगा, टाइम वेस्ट अपना नहीं करना है हमें, बहुत हमारे पास कम टाइम होता है। सिर्फ इसके जो बाहर पेज पर एंट्री दी है, ठीक है ना, जो बाहर इस साइड आपकी यहाँ एंट्री है, सिर्फ आपको उसे ही फिल करना है, ठीक है। उस और इसको फिल करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करिएगा। चलिए मैं आपको आगे का थोड़े से बता देती हूँ, आगे क्या है इसके नेक्स्ट पेज। देखिए जैसे लैंग्वेज 1 स्टार्ट होती है तो यहाँ पर हमें लिख कर देते हैं कि अगर जिस बच्चे ने क्या लिया है, उम्मीदवार सवाल के जवाब हिस्सा 4th, जिस बच्चे ने लैंग्वेज 1 में उर्दू फिल की है वो हिस्सा 4 सवाल नंबर 91 से 92 तक सिर्फ यहीं तक क्या करें, क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें। इन्होंने साफ लिख कर दिया ज़बान 1 यानी कि लैंग्वेज 1 की बात कर रहे हैं। तो इस अब पहले तो इतना नहीं करते थे, नहीं लिख कर दे देते, लेकिन सीटेट वाले ने अब आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ वगैरह भी दे रखी हैं, वो आपको बाहर ही लिख कर दे देते हैं। फिर भी बच्चे क्या करते हैं, अपना पेपर गलत कर लेते हैं, सिर्फ क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पर ध्यान देते हैं, वो इंस्ट्रक्शन नहीं देखते हैं, ठीक है। वहाँ पर आप इंस्ट्रक्शन नहीं देखेगा, लेकिन जो मैं आपको पॉइंट बता रही हूँ उनको यहाँ पर अच्छे से समझ के जाइएगा तो वहाँ पर आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको पैसेज कराऊंगी किसका, जिस बच्चों ने लैंग्वेज 2 में उर्दू फिल की है। तो चलिए देख लेते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखिए जिस बच्चे ने लैंग्वेज 1 में उर्दू फिल की है उनको एक तो नसर का पैसेज मिलता है और एक नज़म का पैसेज मिलता है, लेकिन जिस बच्चे ने लैंग्वेज 2 में उर्दू फिल की है उनको एक पैसेज, दोनों ही पैसेज किसके मिलते हैं, नसर के मिलते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। चलिए मैं आपको बता देती हूँ, आज हम लैंग्वेज 1 के पैसेज नहीं, हम लैंग्वेज 2 यानी कि जिस बच्चे ने लैंग्वेज 2 में उर्दू फिल की है उसके पैसेज कराऊंगी मैं आपको। इन पैसेज को भी हम अभी देखेंगे, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर से आपकी लैंग्वेज 2 स्टार्ट हो जाती है। लैंग्वेज 2 यानी कि जिस बच्चे ने ज़बान लैंग्वेज 2 में उर्दू फिल की है, यहाँ पर भी आपको इस तरीके से इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए मिलेंगे कि 121 से 150 तक आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने जिसने लैंग्वेज 2 में उर्दू फिल की है, ठीक है ना, इस बात का ख्याल रखिएगा। यहाँ से आपकी लैंग्वेज 2 वाले बच्चों की उर्दू स्टार्ट हो जाती है। तो चलिए इसका पैसेज देख लेते हैं हम। देखिए ये आपका लैंग्वेज 2 का पैसेज है। पैसेज स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें आपको जो पैसेज से रिलेटेड है उन्हें बताना चाहती हूँ, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए एक तो हमेशा याद रखिएगा, पैसेज कभी रिपीट नहीं होते हैं। ये मत सोचिएगा जैसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं सीटेट में, इस तरीके से पैसेज भी रिपीट होगा, आज तक तो नहीं हुआ है और आगे भी ऐसे नहीं होता है कि पैसेज आपके रिपीट होते हैं कि इस बार आया था यही पैसेज ये नेक्स्ट टाइम दे दें। और दूसरी चीज़ आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि मान लीजिए आप बहुत से बंदे आपको यूट्यूब पर बोल देते होंगे कि कोई सा भी पैसेज कर लीजिए, कोई सा पैसेज उठा के उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, सेम आते हैं, लेकिन नहीं, आपको क्या करना है, सीटेट के ही प्रीवियस ईयर के जो पैसेजेस आए हुए हैं उन्हें अच्छे से देखना है। आप यकीन मानिए कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे भी होते हैं उनके लिए हमें पैराग्राफ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, हम उन्हें डायरेक्ट उनका आंसर दे देते हैं। देखिए जैसे शुरुआत का ही वर्ड दे रखा है, गाँव का मुतज़ाद क्या है, मुतज़ाद किसे बोलते हैं, मुतज़ाद बोलता है अपोजिट को, तो गाँव का मुतज़ाद क्या होगा, आपका शहर होगा। और आप सभी से मैं एक बात और बताना चाहती हूँ, मैं डेली क्या कर रही हूँ, एक क्वेश्चन पोस्ट कर रही हूँ सीटेट से रिलेटेड, और वो क्वेश्चंस आप सोच रहे होंगे बहुत ज़्यादा इजी हैं, लेकिन वो इजी नहीं है, सारे प्रीवियस ईयर के वो क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। बच्चे किस चीज़ में गलती करके आ जाते हैं, वाहिद जमा में, मुतज़ाद में, ठीक है। और ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये बहुत ईजी होता है, अगर हम इसे ही गलत कर देंगे तो फिर पेपर हम कैसे क्वालिफाइंग करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको डेली एक क्वेश्चन पोस्ट कर रही हूँ, तो आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं सीटेट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पैसेज। पैसेज स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए आपका नसर का पैसेज है, ठीक है, ये पैसेज लेंथली होता है, तो आप पहले पैसेज मत पढ़ने बैठिएगा वहाँ पर कि मैं चलिए पूरा पहले पैसेज पढ़ लेती हूँ फिर उसके बाद आंसर अटैम्प्ट करती हूँ, ठीक है। ये मैं नसर के पैसेज के लिए बता रही हूँ, नज़म के पैसेज के लिए नहीं बता रही हूँ। देखिए नज़म का जो पैसेज होता है वो होता है आपका शॉर्ट, 4 से 6 लाइनें होती हैं किस चीज़ की, नज़म के पैसेज की, ठीक है। अभी मैं उसे आपको करके भी दिखाऊंगी।
वो छोटा होता है, तो उसमें क्या करना है हमें, पहले अगर नज़म का पैसेज है तो उसे पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए ये नसर का पैसेज है आपका, तो पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद आपको आंसर फिल करना है। और अब आंसर भी कैसे करना है देखिए, इसकी भी कुछ ट्रिक होती हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, आंसर अटैम्प्ट करेंगे। जैसे गाँव का मुतज़ाद, इसके लिए तो हमें पैसेज की ज़रूरत नहीं है, हमें मालूम होना चाहिए मुतज़ाद अल्फाज किसे कहते हैं, वाहिद जमा किसे कहते हैं। ठीक है, मुतज़ाद बोलते हैं आपके अपोजिट वर्ड को, किसे बोलते हैं, आपके अपोजिट वर्ड को बोलते हैं। तो आप सभी को मालूम हो गाँव का मुतज़ाद क्या होता है, शहर होता है। अब देखिए गाँव में चहल पहल क्यों थी, अभी जैसे क्वेश्चन है, इन्होंने क्वेश्चन में किस चीज़ को बारे में पूछा कि गाँव में चहल पहल क्यों थी। तो जहाँ पर भी पैसेज में आपको चहल पहल वर्ड मिले, वहीं से आप पढ़ने स्टार्ट करिएगा। ठीक है, होता है कि जैसे हमने ये चहल पहल देखा, आप पूरा नहीं भी पढ़ पा रहे, बहुत से बच्चों की उर्दू की रीडिंग अच्छी नहीं होती है। अगर मैं उनसे कहने लगूँ आप यहाँ से पढ़ने स्टार्ट करो, उनकी रीडिंग है हल्की, स्लो है, मतलब बच्चे स्पीड से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो वो यहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लगा देंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जिन बच्चों से उर्दू बिल्कुल नहीं आती है, रीडिंग मतलब रीडिंग उनकी स्लो है, कि पढ़ने में टाइम वेस्ट होगा, तो चहल पहल वर्ड देख के सिंपली आपको चहल पहल वर्ड ढूंढना है। ठीक है, इस तरीके से भी ढूंढेंगे, देखिए मिल गया, ये रहा चहल पहल। अब जहाँ पर चहल पहल लिखा है वहीं से उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। गाँव में चहल पहल क्यों थी, तो देखिए गाँव में चहल पहल है, रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आती है, गाँव में चहल पहल है, किस वजह से है, अब आप आंसर खुद लगा दें, मेले की वजह से, फसल के कटने की वजह से, ईद की वजह से, शादी की वजह से। तो हमें मालूम हो गया कि गाँव में चहल पहल क्यों थी, गाँव में चहल इस वजह से थी क्योंकि ईद आ गई थी 30 रोज़ों के बाद। तो हमें मालूम हो गया, आप समझ रहे हैं किस तरीके से आपको करना है। जिस आपको अपना स्मार्ट स्टडी करनी है, हार्ड स्टडी नहीं करनी है, हमें स्मार्ट स्टडी करनी है। स्मार्ट स्टडी कैसे होती है, देखो ये तो होगी इस तरीके से क्वेश्चन, और जो मैं डेली आपको क्वेश्चन पोस्ट कर रही हूँ वो है आपके वाहिद जमा के ऊपर, मुतज़ाद के ऊपर। तो अगर आप उनकी भी प्रैक्टिस करोगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि वाहिद की जमा किस तरीके से निकालते हैं और मुतज़ाद अल्फाज को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हामिद का बाप पिछले साल किस बीमारी की नज़र हो गया। देखिए 123 क्वेश्चन क्या है, हामिद का बाप पिछले साल किस बीमारी के नज़ीर हो गया। तो हमें वही करना है जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था, चहल पहल वर्ड ढूंढा था। अब हमें क्या देखना, हामिद का बाप। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। जिन बच्चों से पढ़ने नहीं आता मैं उनके लिए बोल रही हूँ, जो जल्दी जल्दी पढ़ पाते हैं वो तो पढ़ ही लेंगे कि रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आती है। लेकिन जब हम आवाज़ से पढ़ते तो हमें टाइम लगता है, उसे क्या करना है, हमें उस वर्ड को सर्च करना है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। देखो हमें मिल गया यहाँ पर हामिद, मिल गए हमें हामिद। चलिए अब हम यहीं से पढ़ना शुरू करेंगे, हम पीछे का नहीं पढ़ेंगे। हामिद वो 4 साल का गरीब सूरत बच्चा जिसका बाप पिछले साल हैजे की नज़ीर हो गया। किसकी वजह से नज़ीर हो गया, मतलब उनका इंतकाल हो गया। तो क्या, तो उन्हें क्या बीमारी थी, हैजे के। चलिए अब ऑप्शन देख लेते हैं। हैजे की बीमारी के नज़ीर, मलेरिया की बीमारी के सबब, चेचक की बीमारी के नज़ीर, या टीबी की बीमारी के नज़ीर। तो हमने यहाँ पे हमें पता चल गया किसकी बीमारी के नज़ीर हो गया है, वो आपके हैजे की बीमारी के नज़ीर हो गया है। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, ये जो आपके पैसेजेस वगैरह होते हैं ये आपके बहुत ही ज़्यादा ईजी होते हैं। ठीक है, लैंग्वेज 2 के पैसेज तो खासकर बहुत ही इजी आते हैं, आपको सिर्फ उन्हें अच्छे से एक दो बार प्रैक्टिस करके जानी है। और इंशाल्लाह मैं आपकी इतनी प्रैक्टिस करा दूंगी, क्योंकि अभी फर्स्ट वीडियो आई है आपकी पैसेज की। एग्जाम से पहले 2 से 3 वीडियो में और पैसेज के से रिलेटेड आपकी बनाऊंगी, और आपका जल्द ही पेडागोजी वाला पोर्शन भी कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है ना, तो आपको बहुत अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करके जानी है। सिर्फ आपको क्या करना है, अच्छे से जो मैं बता रही हूँ उन्हें फॉलो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया। घबराना नहीं है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, मैम उर्दू तो आती नहीं, हमने उर्दू ले ली है। ठीक है, आपने उर्दू ली है तो अब आपको क्या करना है, पढ़ना ही नहीं आता। ठीक है, बहुत से बच्चे बोलेंगे हमसे लिखना नहीं आता। लिखना नहीं आता तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें इसमें सीटेट में और कुछ लिखना नहीं होता है, सिर्फ गोले फिल करने होते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि मैम हमसे पढ़ना नहीं आता है, तो मैंने उसकी ट्रिक आपको बता दी है। कुछ वर्ड तो आते होंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि उर्दू का हमें अलिफ बा पा भी नहीं आता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन में जो वर्ड दिया उस वर्ड को पैसेज में हमें सर्च करना है और हमें आंसर मिल जाएगा। चलिए 124 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब इन्होंने क्वेश्चन नंबर 124 देख लेते हैं। अमीना कोठी में बैठी क्यों रो रही थी। तो चलिए देखते हैं अमीना कहाँ पर लिखा है। जैसे हमने हामिद को देखा था, चहल पहल को देखा था, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, उसे देखना स्टार्ट करेंगे। जहाँ पर भी हमें अमीना लिखा हुआ मिलेगा हम वहीं पर रुक जाएंगे। देखिए ये रहा दादी अमीना, अमीना वर्ड हमें यहाँ पर मिल गया है, तो हम इसके आगे से ही पढ़ना शुरू करेंगे, पीछे का हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अमीना ये देखिए यहाँ से पढ़ता है। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता था। बदनसीब अमीना अपनी कोठी में बैठी रो रही थी।
यही क्वेश्चन था ना कि अमीना बैठी है कोठी में बैठी क्यों रो रही थी। तो देखिए बदनसीब अमीना अपनी कोठी में बैठी रो रही थी, आज ईद का दिन है और इसके घर में दाना नहीं है। अब चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। वे बीमार होने की वजह से रो रही थी, उसके पास रुपए नहीं थे, ईद का दिन है, उसके घर में दाना नहीं है, इसको अपने बेटे की याद आ रही है। वो इसलिए रो रही थी कि ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं है। तो समझ आ रहा है आपको पैसेज किस तरीके से सॉल्व करना है। आपको पैसेज इस तरीके से सॉल्व करना है और यही पैसेज का फॉर्मूला आप अपने, अगर आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी ली है या इंग्लिश ली है, उसमें भी इसी तरीके से आप फॉलो करिएगा। लेकिन उर्दू की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी मैंने ली है, इंशाल्लाह मैं उर्दू आपकी बहुत अच्छे से करा दूंगी। कुछ बच्चों का भी मेरे पास मैसेज आए, वो डीएलएड के स्टूडेंट्स थे कि मैम हमने उर्दू आपकी वजह से लिए, क्योंकि पहले यूट्यूब पर उर्दू का कोई कंटेंट नहीं अवेलेबल था, लेकिन आपकी क्लासेस बहुत हमारे लिए हेल्पफुल रहीं, तो मैं आपकी वजह से उर्दू फिल कर रही हूँ। तो आप यकीन मानिएगा मुझे इस चैनल से कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी कुछ भी मुझे अभी इस चैनल से बेनिफिट नहीं, लेकिन अगर बच्चे जब मेरी वजह से उर्दू ले पा रहे हैं तो मैं सच में बहुत अपने आप को लकी महसूस करती हूँ। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ बस उर्दू हमारी क्या रहे, जैसे और लैंग्वेजेस के ईजी समझते हैं लोग, उर्दू को भी ऐसी ईजी समझे, इससे इतना डरे नहीं। ठीक है ना। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 125 देख लेते हैं। 125 क्वेश्चन था, देखिए 125 क्वेश्चन था, फहीमन के कपड़े सीने की वजह से इसको क्या मिला। तो ऑप्शन देख लीजिए, 8 आने मिले थे, 2 सेर गेहूँ मिले थे, 1 रुपया मिला था, या 4 आने मिले थे। तो वही हमें ऑप्शन फॉलो करना है। फहीमन देख लीजिए, फहीमन कहाँ है, ये रहा फहीमन। उसने फहीमन के कपड़े सिए थे तो उसे 8 आने मिले थे। क्या मिले थे, 8 आने मिले थे। अब ऑप्शन देख ले तो 60 आने मिले, 2 सेर गेहूँ मिले, तो हमें मालूम है से क्या मिले थे, 8 आने मिले। तो ये आपका ऑप्शन 125 कंप्लीट हो जाता है। 126 क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 126 क्वेश्चन है आपका। देखिए 126 क्वेश्चन दिया था, अमीना ईद के लिए अठन्नी को किस तरह बचाती चली आती है। तो अब वही हम क्या करेंगे, पैसेज देखेंगे। चलिए अमीना अठन्नी को किस तरह बचाती चली आती है, पैसेज देख लेते हैं। ये देखिए पैसेज आपका, तो अमीना को तो हमें यहीं पे मिल गई थी। अब आगे देख लेते हैं अठन्नी को, ये देखिए अठन्नी मिल गई हमें, यहाँ लिखा हुआ, उसे अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती है। किस तरह बचाती चली आती है, ईमान की तरह बचाती चली आती है। चलिए ऑप्शन देखते हैं आप। किसी बेशकीमती सामान की तरह, ईमान की तरह बचाती चली आती है, कीमती चीज़ों की तरह, किसी जेवर की तरह। तो हमें इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि वो ईमान की तरह बचाती चली आती है। अब देखिए गरीब की जमा है, इसके लिए हमें पैसेज की ज़रूरत नहीं है। कौन बताए गरीब की जमा, मैंने आपको क्वेश्चन पोस्ट भी कर रखा है। तो गरीब की जमा क्या होती है, गुर्बत। ये बच्चे बहुत ज़्यादा गलत करके आए थे, गरीब की जमा क्या लिख कर आए थे, गुर्बत लिख कर आए थे। तो गरीब की जमा गुर्बत नहीं होती है, ग्राबतो नहीं होती है, गरीबो या गराइबो तो गरीबो होती है। गरीब की जमा क्या होती है, गरीबो होती है। हामिद की उम्र कितनी है। चलिए हामिद को पीछे पैसेज पे ये हमें किससे पता चलेगा ये क्वेश्चन का आंसर, ये हमें क्वेश्चन का आंसर हमारे पैसेज से ही मालूम होगा। तो हामिद की उम्र कितनी है देख लेते हैं, ये हमने पढ़ा भी था। अगर आपने ध्यान दिया हो तो जब हामिद लिखा हुआ मिला था, हम कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हामिद, जहाँ पर हामिद लिखा होगा वहीं उसका आंसर होगा। तो चलिए देख लेते हैं हामिद का लिखा है, देखिए लिखा हामिद। हामिद वे 4 साल का करीब सूरत बच्चा, कितने साल का, 4 साल का। तो ये क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 4 साल का, देखिए इन्होंने 6 साल का, 3 साल का, 10 साल का दे रखा है। यहाँ पर आपके 128 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपका एक पैसेज कंप्लीट हो जाता है। बताइए इसमें कुछ इतना टफ था, नहीं था ना, सिर्फ समझने का खेल है। 3 क्वेश्चन है, वाहिद जमा, मुतजाद अल्फाज आपके। ठीक है, ये क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है और क्वेश्चन आपको पैसेज से ही मिल जाएंगे। तो आपके ये जो उर्दू का पैसेज होता है 15 नंबर का होता है। अब मैं आगे की जो कराऊंगी इसे मिलाकर आपके 15 नंबर बन जाएंगे। 15 नंबर आपके लिए बहुत इजी होते हैं अगर आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं। बच्चे गलती हमेशा क्या करते हैं, जो चीज़ नहीं आती उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। अगर कुछ चीज़ हमसे आती है हम अगर उसको ही बहुत अच्छे से कर लें, ठीक है, समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। अगर आप जो चीज़ आती है उसे बहुत अच्छे से करके जाएँ तो उसके नंबर तो हमारे हाथ में आ गए। ठीक है, तो जो चीज़ आती है उसे और अच्छे से करिए और जो नहीं आती उसकी भी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो चलिए अब सेकंड पैसेज स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमारा पैसेज नंबर 1 कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस भी दूंगी, आप मुझे उसके आंसर का रिप्लाई करिएगा कमेंट्स के थ्रू। चलिए पैसेज नंबर 2 है आपका।
देखिए 129 क्वेश्चन से आपका पैसेज 2 स्टार्ट हो जाता है। मान लीजिए ये लैंग्वेज 1 में आपने उर्दू फिल की होती तो आपको सेकंड पैसेज नज़्म का मिलता, लेकिन ये लैंग्वेज 2 है तो इसका सेकंड पैसेज पे आपको किस चीज़ का मिलेगा, नस्र का ही मिलेगा। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मैंने आपसे कहा था अगर पैसेज लेंथली हो तो हमें क्वेश्चन में से सिर्फ वर्ड देखकर उसे वहाँ से आंसर टिक कर देना है। लेकिन अगर ये देखिए पैसेज इस टाइप का हो कि इतनी सी सिर्फ बातचीत चल रही है, कभी जुम्मन बोल रहे हैं, कभी बेगम बोल रही हैं, तो हमें क्या करेंगे, हम पहले उस पैसेज को एक बार जल्दी से पढ़ लेंगे, क्योंकि इतना लंबा पैसेज तो है नहीं कि हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। हम एक बार पैसेज देख लेंगे, अगर हम एक बार इसे अच्छे से ध्यान से पढ़ लेंगे तो शायद हमें हर क्वेश्चन के लिए पैसेज को पढ़ना नहीं पड़े। तो चलिए देख लीजिए किस तरीके से आप करेंगे। बेगम अफजल कमरे में बैठी हुई स्वेटर बुन रही हैं। जुम्मन बौखलाया हुआ आता है। जुम्मन मालिक मालिक। बेगम क्या बात है जुम्मन, चिल्ला क्यों रहे हो। जुम्मन नए जूते का डब्बा दिखाते हुए, ये नए जूते हैं, आपने कहा था कि साहब सुबह नए जूते पहनकर दफ्तर जाएंगे, मगर वे शायद भूल गए और पुराने ही जूते पहनकर चले गए। ठीक है। बेगम तुमने उन्हें बताया नहीं कि नए जूते नए जूते आंगन में रखे हैं। जुम्मन मैंने बताया, भूल गया था, मगर जूते तो। बेगम नाराज होकर के बातें मत बनाओ, भुलक्कड़ कहीं के। सितारा मालिक आप परेशान ना हो, जुम्मन सामान लेकर जाएगा तो जूते भी लेता जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। जुम्मन ने बेगम को किस बारे में बताया। अब हमें पूरा पैसेज पढ़ा है तो हमें मालूम है कि दोबारा पैसेज हमें नहीं पढ़ना। हमें मालूम है कि डाकिए के बारे में बताया नहीं, अखबार वाले के बारे में बताया नहीं, नए जूते के बारे में बताया या मेहमानों के बारे में बताया। तो उसने जूते का डब्बा दिखाते हुए किसके बारे में बताया था, नए जूतों के बारे में बताया था। ये दूसरा तरीका है पैसेज सॉल्व करने का। मान लीजिए पैसेज बहुत लेंथली है तो सिर्फ क्वेश्चन को देखना है और वहाँ से आंसर टिक करना है। लेकिन अगर पैसेज छोटा आता है और नस्र का है तो एक बार उसे पढ़ लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, उसका आंसर टिक करेंगे। अब देखिए 129 क्वेश्चन के बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 130। देखिए 130 क्वेश्चन। बेगम अफजल कमरे में क्या कर रही थी। तो देखिए मुझे पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है वो क्या कर रही थी, वो स्वेटर बुन रही थी। स्टार्टिंग की लाइन थी तो हम देख लेंगे, तरकारी काट रही थी, कपड़े सी रही थी, नॉवेल पढ़ रही थी या स्वेटर बुन रही थी। तो फर्स्ट ही लाइन में अगर आपको फिर भी कन्फ्यूज़न है, अगर आपने पैसेज सही नहीं पढ़ा, उन्हीं को कन्फ्यूज़न होगी जिसने पैसेज को ध्यान से नहीं पढ़ा होगा। जिसने पैसेज को ध्यान से एक स्टोरी की तरह पढ़ा होगा तो उसे मालूम होगा कि वो क्या कर रही थी। जुम्मन बेगम अफजल जो थी वो कमरे में बैठकर स्वेटर बुन रही थी। अगर यकीन नहीं आ रहा तो हम एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए फर्स्ट ही लाइन है, बेगम अफजल कमरे में बैठकर स्वेटर बुन रही हैं। जुम्मन बौखलाया हुआ आता है तो क्या कर रही हैं, वो स्वेटर बुन रही हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। मुझे दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि बहुत छोटा पैसेज है। 131 क्वेश्चन है आपका। सितारा ने मालिक को क्या मशवरा दिया। अभी बिल्कुल लास्ट की लाइन पे आ गए हैं कि उसने क्या मशवरा दिया था सितारा ने। साहब घर आकर नया जूता पहन लेंगे, नहीं ये मशवरा नहीं दिया था। साहब किसी दोस्त नए जूते मांग लेंगे, दोस्त से मतलब नए जूते मांग लेंगे। नंबर 3 ऑप्शन, जुम्मन सामान लेकर जाएगा तो जूते भी लेता जाएगा। या 4 ऑप्शन है, साहब बाजार से नया जूता खरीद लेंगे। तो ये बिल्कुल लास्ट की लाइन है कि जो सितारा है उसने कहा था कि जुम्मन सामान लेकर जाएगा तो जूते भी लेता जाएगा। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये रही सितारा। सितारा की एक ही सबकी कोटेशन है, जुम्मन की है, बेगम की है, ठीक है, सबकी कोटेशन है, लेकिन सितारा की एक ही कोटेशन थी। यानी कि उसने एक ही डायलॉग बोला था कि मालिक आप परेशान नहीं हो, जुम्मन सामान लेकर जाएगा तो जूते भी लेता जाएगा। ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 132 देख लेते हैं। यह आपका 132 क्वेश्चन है, कमरे की जमा है, इसके लिए हमें पैसेज की ज़रूरत नहीं है। तो कमरे की जमा क्या होती है, मैंने ये क्वेश्चन आपको पोस्ट भी कर रखा है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स के थ्रू देंगे। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी आपको, कमरे की जमा क्या है इसका आंसर आप मुझे खुद बताएंगे। ठीक है। तो मुझे कमेंट्स के थ्रू बताइएगा कि 132 का आंसर क्या है। चलिए और परेशान नहीं होना कि हमें नहीं मालूम, में इसका आंसर आपको मैंने पोस्ट भी कर रखा है और जब आप मुझे कमेंट्स के थ्रू बताएंगे तो मैं आपको वहीं पे इसका राइट आंसर बता दूंगी। 133 क्वेश्चन है आपका, पुराने का मुताजाद है। अब इसके लिए भी मुझे पैसेज की ज़रूरत नहीं है, मुझे मालूम है मुताजाद बोलते हैं अपोजिट वर्ड को, और पुराने का मुताजाद क्या होगा, पुराने का मुताजाद नया होगा। ठीक है ना। देखिए खस्ता होगा, कदीम, कदीम तो खुद पुराने को बोलते हैं, कदीम तरीन तरीका, जैसा आपका पिस्तौलॉजी का तरीका है। ठीक है ना। नया, पोशीदा, तो हमें मालूम है पुराने का मुताजाद होगा नया, यानी कि मुताजाद बोलते हैं अपोजिट को।
अब 134 क्वेश्चन है, बेगम ने नाराज होकर जुम्मन से क्या कहा। इसके लिए पैसेज की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने पढ़ रखा है बेगम ने गुस्से में नाराज होकर क्या कहा था। तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। जूते संभाल कर रख दो, जूते डब्बे में रख दो। नंबर 3, बातें मत बनाओ भुलक्कड़ कहीं के। नंबर 4 है, अभी जूते लेकर दफ्तर जाओ। तो उन्होंने कहा था गुस्से में कि बातें मत बनाओ भुलक्कड़ कहीं के। ठीक है, चलिए मैं आपको इसको दिखा देती हूँ, फिर भी कभी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो कि ये नहीं कहा था। देखिए हमें क्या देखना है, बेगम लिखा हुआ है वहाँ पर, तो हमें यहाँ पर भी सिर्फ ये देखना है। देखिए कहाँ लिखा है, ये रहा, बेगम नाराज होकर। ठीक है, बेगम नाराज होकर बातें मत बनाओ भुलक्कड़ कहीं क्या। मिल गया आंसर आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस पैसेज का, उसे भी देख लेते हैं। साहब कौन से जूते पहनकर दफ्तर चले गए। तो पुराने जूते पहनकर, नंबर 1 ऑप्शन। नंबर 2 गीले जूते पहनकर। नंबर 3 फटे हुए जूते पहनकर। नंबर 4 लाल रंग के जूते पहनकर दफ्तर चले गए। तो हमें सभी को मालूम है कि साहब जो थे वो पुराने जूते पहनकर दफ्तर चले गए थे। ठीक है, यहाँ आपके 135 पर आपका ये सेकंड पैसेज भी कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये पैसेज बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अगर फिर भी कोई आपके डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट्स करिएगा, मैं आपको समझा दूंगी। आपको सिर्फ 2 ट्रिक फॉलो करनी है। अगर पैसेज बहुत लेंथली, अभी मैं आपको लेंथली पैसेज भी दिखाऊंगी जिस बच्चे ने लैंग्वेज 1 में उर्दू फिल की होगी। ठीक है, अगर आपका लैंग्वेज 1 का पैसेज बहुत ज़्यादा लेंथली है तो आप भी स्मार्टली उसके आंसर को अटैम्प्ट कीजिएगा। सिर्फ क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन में भी जो वर्ड मेनली पूछा है उस वर्ड को पैसेज में सर्च करना है, वहाँ पर निशान लगा के वहीं से आपका आंसर उसका मिल जाएगा। मान लीजिए छोटा पैसेज है, ठीक है, और नस्र का पैसेज है या नज्म का पैसेज है, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है। ये नहीं कि क्वेश्चन पढ़ रहे हैं फिर आंसर ढूंढ रहे हैं, उसमें एक तरीके से और आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। आपको क्या करना है, छोटा पैसेज है 2 मिनट के अंदर। देखिए मैंने आपके सामने पढ़ाते हैं पैसेज, मुझे नहीं लगता मैंने 1 मिनट से ज़्यादा इसको पढ़ने में लिया होगा। ठीक है, 1 मिनट लगेगा, इसे पैसेज को अच्छे से पढ़िएगा और फिर आपके 15 क्वेश्चन कितनी जल्दी अटैम्प्ट हो जाएंगे, बहुत जल्दी ही आपको समझ आ जाएंगे, क्योंकि हमने पैसेज चाहे 1 मिनट में ज़रूर पढ़ा पर समझ के पढ़ा। ठीक है ना। तो चलिए ये तो था आपका लैंग्वेज 2 के 2 पैसेज जो आते हैं, यहाँ आपके 15 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा था लैंग्वेज 1 का नज़म का पैसेज भी मैं आपको दिखाऊंगी, तो एक बार चलिए उसे भी देख लेते हैं। देखिए ये आपका पैसेज है लैंग्वेज 1 का फर्स्ट पैसेज है जो आपका नसर में आएगा, और जो सेकंड पैसेज है वो आपका नज़म में आएगा। मैं ये वाला पैसेज आपको सॉल्व नहीं कराऊंगी क्योंकि अभी मैंने आपको लैंग्वेज 2 के 2 नसर के पैसेज सॉल्व कराए हैं और इसे भी आपको उसी तरह सॉल्व करना है। देखिए कितना लंबा पैसेज आता है, इसमें आपको पूरा पैसेज नहीं पढ़ना है, वही क्वेश्चन पढ़ना है, फिर आंसर उसके टिक करना है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ नज़म का पैसेज किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसका नज़म का पैसेज देख लेते हैं। देखिए ये आएगा आपका नज़म का पैसेज। ये पैसेज है हम 100 क्वेश्चन से 105 क्वेश्चन तक होगा। इसमें टोटल 6 क्वेश्चन होंगे, और जो आपका भी ऊपर वाला पैसेज है उसमें 9 क्वेश्चन थे। टोटल मिलाकर आपके 15 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। इसे सॉल्व करने की ट्रिक क्या है, कोई खास ट्रिक नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, एक बार इसे ध्यान से पढ़ना है। अब आप कहेंगे जिस तरीके से मैम हमने अभी नसर का सेकंड पैसेज पढ़ा था वो तो हमने बहुत जल्दी पढ़ा था, कहानी की तरह भी था, हमारे समझ में आसानी से आ गया था। लेकिन ये जो नज़्म का पैसेज होता है इसको हमें एक बार ध्यान से पढ़ना है, सिर्फ एक ही बार ध्यान से पढ़ना है। और इसको अगर आपने सही से ध्यान से समझ लिया कि जो शायर है किस बारे में बात कर रहा है, तो आपकी ये जो क्वेश्चंस होते हैं 6-7 क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे सही हो जाएंगे। अगर ये आपको समझ में नहीं आए कि शायर किस बारे में बात कर रहा है, तो यकीन मानिए कि 7 के 7 क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं, क्योंकि हमें ये मालूम ही नहीं होता कि बात किस बारे में चल रही है। समझ रहे हैं ना आप। तो एक बार पैसेज को इसे ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है। देखिए अब मैं इसे आपके सामने पढ़ के बताऊँगी किस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। कितना अच्छा है ये गाँव का रास्ता, इस कड़ी धूप में छाँव का रास्ता, सब्ज़ो शादाब अशजार के दरमियाँ, किस मज़े से गुज़रती हैं ये गर्मियाँ। आम के पेड़ खुशबू लुटाते हुए, रोकते हैं मुझे आते जाते हुए। कितना खुश रहता हूँ खेत जाते हुए, नाचते कूदते गीत गाते हुए। ये किशादा ज़मीन ये खुला आसमां, शहर के दोस्तों को मैसूर कहाँ। ठीक है, तो ये शायर किसके बारे में बात कर रहे हैं, अपने कि गर्मी का मौसम है, मतलब बहुत खेत वगैरह इनके बारे में बात कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको आंसर आसानी से समझ में आ जाएंगे। देखिए शायर के नज़दीक गांव का रास्ता कड़ी धूप में कैसा लगता है, खुशगवार रास्ता लगता है,
पक्ष ये लगता है आपको तपश रास्ता लगता है, छाव का रास्ता लगता है, दुश्वार रास्ता लगता है। तो ये देखिए पहली लाइन में दिया था कितना अच्छा है ये गाँव का रास्ता, इस कड़ी धूप में छाव का रास्ता। किसका रास्ता? छाव का रास्ता। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब मैं आपको 101 क्वेश्चन दिखा देती हूँ। देखिए 101 क्वेश्चन है आपका, शायर के नज़दीक कशादा ज़मीं और खुला आसमां किसको मैसर नहीं है। ये भी हमने अभी पीछे पढ़ा है, फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं। सरमायादार लोगों को, बदज़ौक़ लोगों को, शहर के दोस्तों को, अमीर लोगों को। तो ये लास्ट लाइन में इन्होंने साफ साफ लिखा था। चलिए मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये रहा, यहाँ पर आपको देखिए नीचे की लाइन दीजिए, देखिए ये कशादा ज़मीं, ये खुला आसमां, शहर के दोस्तों को मैसर कहाँ। तो किनके लोगों को ये नसीब नहीं है खुला आसमां और जी क्या बोलते हैं ये ज़मीं वगैरह, तो ये है शहर के दोस्तों को। और ये बात सच भी है, आज के टाइम में जो गांव के लोग थे वो बाहर बैठते हैं, बात करते हैं, ठीक है। और आज क्या हो गया है, लोगों पे इतना भी टाइम नहीं है कि अपने बराबर में क्या चल रहा है उनसे ये पूछ लें, ठीक है ना। बहुत चेंजेस हैं शहर में और गांव में। तो यही बोल रहे हैं शहर के दोस्तों में जो शायर हैं। देखिए तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 102 देख लेते हैं। धूप का मुतज़ाद क्या है? इसके लिए हमें पैसेज की ज़रूरत नहीं है, हमें खुद मालूम होना चाहिए। मुतज़ाद बोलते हैं अपोजिट को, यानी कि उसके उल्टे वट को, ठीक है। जैसे सुबह का शाम, धूप का क्या हो जाएगा? धूप का हमारा छाव हो जाएगा। तो परछाई, अक्स, छाव या साया। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। धूप का मुतज़ाद होता है आपका छाव, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 103 दिया है, शायर को किस कपड़े की खुशबू आते जाते रोकती है। तो देखिए हमने पढ़ा था कि आम के जो पेड़ था उसकी खुशबू ने क्या कर रही थी, आते जाते हुए रोकती है आम के पेड़ की खुशबू। चलिए मैं पहले आपको पैसेज ही दिखा देती हूँ। देखिए आम के पेड़ की खुशबू लुटाते हुए रोकती है मुझे आते जाते हुए। शायर को कौन रोक रही है, कौन सी खुशबू रोक रही है? आम के पेड़ की खुशबू। चलिए अब मैं इसका ऑप्शन दिखा देती हूँ आपको। देखिए इसके ऑप्शन थे आम के पेड़ की खुशबू, पपीते के पेड़ की खुशबू, जामुन के पेड़ की खुशबू या अमरूद के पेड़ की खुशबू। तो जो शायर को खुशबू आते जाते हुए रोक रही थी वो थी आम के पेड़ की खुशबू। इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखिए 104 क्वेश्चन था आपके, शायर के नज़दीक गांव के सब्जो शादाब के दरमियान मज़े से क्या गुजरती हैं। तो मैंने ये फर्स्ट लाइन थी आपके सामने पढ़ी थी। चलिए देख लेते हैं क्या थी ये फर्स्ट लाइन। देखिए सब्ज, सेकंड वाली लाइन है, सब्ज शादाब अशजार के दरमियान किस मज़े से गुजरती हैं ये गर्मियाँ, ठीक है ना। गर्मियों के बारे में शायद यहाँ कह रहे हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, आपको आंसर खुद मालूम हो जाएगा इसका। देखिए शायर के नज़दीक गांव के सब्ज शादाब के अशजार के दरमियान मज़े से क्या गुजर रही हैं। तो सर्दियाँ, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सर्दियाँ दिया है। फिर है सेकंड ऑप्शन आपका दूरियाँ, नंबर 3 है छुट्टियाँ, ये नंबर 4 है गर्मियाँ। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या गुजर रही हैं? गर्मियाँ अच्छे से गुजर रही हैं। अभी लास्ट क्वेश्चन 105, ठीक है, कितना खुश रहता हूँ डैश जाते हुए। इसको हमें सेंटेंस को पूरा करना है। कितना खुश रहता हूँ डैश जाते हुए, तो बाग जाते हुए, खेत जाते हुए, शहर जाते हुए, रोज जाते हुए। अभी हमने पीछे पढ़ा है कि कितना खुश रहता हूँ मैं खेत जाते हुए, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। देखिए ये रहा, कितना खुश रहता हूँ खेत जाते हुए। पता चल गया आपको। तो ये आपका कुछ क्वेश्चन थे, ये था आपके नज़्म के पैसेज के क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ आपको पैसेज अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अभी भी आपको या नज़्म के पैसेज या नसर के पैसेज में कोई डाउट रह जाता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स करिए। मैं आपकी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपकी हेल्प कर सकूँ, ठीक है ना। मैं आपके जितने भी कमेंट्स हैं उनका अच्छे से रिप्लाई करूँगी। तो कुछ डाउट होता है तो मुझे कमेंट्स करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले एक चीज़ और देख लीजिए, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, ठीक है ना, उसका आपको कमेंट के थ्रू मुझे आंसर बताना है। तो मैं एक बार और दिखा देती हूँ आपको क्वेश्चन आपका। देखिए आपको ये क्वेश्चन मैंने दिया है, कमरे की जमा है, इसका आंसर आप मुझे बताइएगा कमेंट्स के थ्रू, कमरे की जमा क्या होती है। और इसका आंसर मैं आपको जब आपके कमेंट्स आ जाएंगे उसके बाद इसका आंसर बता दूंगी, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं, जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।